नमस्कार 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 दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं बिल्कुल फिट एंड फाइन होंगे। और मैं हूं आपका अक्कड़ बक्कड़ राहुल धाकड़ और आज आपको लेकर आ गया हूं बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको बोलते हैं बेस थ्योरम। जी हां, हर साल फिक्स क्वेश्चन है बेस थ्योरम का, हर साल ये सवाल आना ही आना है। इसलिए मैंने सोचा क्यों ना इसको लेके आ जाया जाए, मैंने सोचा क्यों ना इसको आज खत्म कर दिया जाए। तो दोस्तों, अगर आपको बेस थ्योरम में डाउट है या फिर अगर आपको बेस थ्योरम की थोड़ी प्रैक्टिस मांगती है तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। बहुत ही क्विकली मैं इस टॉपिक को पूरा खत्म कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो मैं शुरुआत करने वाला हूं इस वीडियो की। फटाफट फटाफट लाइक कर दीजिए इस वीडियो को और कमेंट भी करना कि कैसा लगा। अच्छा लगा तो अच्छा, खराब लगा तो खराब, लेकिन मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि अगर आप इस वीडियो के अंत तक रुक जाते हैं तो आपको ये टॉपिक पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। सो स्टे ट्यून्ड। मैं बात करने वाला हूं यहां पर बेस थ्योरम प्रोबेबिलिटी के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की। तो दोस्तों, यहां पर आप देखिए कि बेस थ्योरम में होता क्या है। जैसे मैं आपको बता दूं कि अगर आपके पास एक बैग ए है, अगर आपके पास बैग बी है, इसमें कुछ रेड बॉल है, इसमें कुछ ग्रीन बॉल है, इसमें कुछ रेड बॉल है, इसमें कुछ ग्रीन बॉल है, तो आपने पता है अभी तक टोटल प्रोबेबिलिटी सवाल कर लिए हैं, आपने अभी तक कंडीशनल के भी कर लिए हैं। तो उसमें कुछ आपको पता है कि बैग ए को चूज करने की 1/2 प्रोबेबिलिटी, बैग बी को चूज करने की 1/2 प्रोबेबिलिटी, और उसके बाद आपने बोला कि भाई मैं इसको चूज कर लेता हूं, उसके बाद इसकी प्रोबेबिलिटी निकालता हूं कि रेड आएगा कि ग्रीन आएगा। लेकिन ये क्वेश्चन बेस थ्योरम पे कैसे बनेगा? बेस थ्योरम में वो आपको बोलेगा कि रेड आने की प्रोबेबिलिटी निकालो, गिवन दैट, आपको बोलेगा कि रेड आने की प्रोबेबिलिटी निकालो गिवन दैट बॉल इज टेकन आउट फ्रॉम बैग ए। मतलब आपको वो कंडीशन दे देगा कि भाई बैग ए से ही जो है आपकी बॉल निकल रही है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी होने वाली है बेस थ्योरम की, जिसमें आप लोगों को पहले से ही बता दिया जाता है कि बैग ए से निकली है बॉल की बैग बी से निकली है, और इसी में आप फॉर्मूला डिराइव भी कर लोगे, इसी में आप फॉर्मूला डिराइव भी कर लोगे। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है। ठीक है, मूविंग अहेड, अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है, मैं टाइम वेस्ट ना करके आपको डायरेक्ट सवाल दिखा रहा हूं कि किस तरह के सवाल आपके एग्जाम में आने वाले हैं। अगर आपको बोला गया है बैग वैन कंटेन्स 4 व्हाइट 6 ब्लैक बॉल्स, ओके, 2 बैग हैं, राइट, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और जिसका आंसर आ जाए भाई फटाफट फटाफट जो है इसका आंसर लिख दीजिएगा, बी क्विक। अब ये बोल रहा है कि भैया 1 बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, 1 बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम। तो आपने बोला भाई यहां से पिक की बॉल, यहां से पिक की, राइट, यहां से पिक करी तो आ गया 1/2, यहां से पिक करी तो आ गया 1/2, 1 बॉल इज पिक्ड रैंडम। अब आपके पास यहां तक आ गया, ठीक है, एंड इट इज फाउंड टू बी ब्लैक, ब्लैक की प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे। ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज ड्रॉन फ्रॉम द बैग वन। आई टोल्ड यू ना, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल क्वेश्चन ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी या फिर टोटल प्रोबेबिलिटी एंड बेस थ्योरम। यहां पर आपको बता दिया जाता है कि किस बैग से निकाली गई है, राइट। तो आपको निकालना सब कुछ पड़ता है, लेकिन उसके पहले आपको समझना पड़ता है कि भाई कौन से बैग से निकाली गई तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, राइट। अब आप बोलेंगे सर इसका तो डिफरेंट सा फॉर्मूला होता है। मैं आपको हल्का सा दिखा देता हूं कि जैसे आपने निकाल लिया था 1/2 इवेंट 1 मतलब बैग 1 चूज करने का, इवेंट 2 मतलब बैग 2 चूज करने की प्रोबेबिलिटी 1/2। ठीक है, अब ए आफ्टर इवन मतलब कि जैसे ही आपने देखा यहां पे कि यहां पर आपको ब्लैक की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ठीक है, ब्लैक की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो क्या आ गया यहाँ ब्लैक, बताइए जरा, 6/10 कितना आएगा भैया, 6/10। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे ब्लैक की प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी, 3/7, तो ये आ गया 6/10, ये आ गया 3/7। अब क्या होगा, ये 6/10 3/7, तो आपने बोला 1/2 इंटू 6/10 और 1/2, ये आपका 3/7। ये था आपका कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वाला केस। इसको अभी हम यहाँ पे नहीं देख रहे, ठीक है, अभी हम आगे बढ़ रहे हैं, इस पे आगे बढ़ रहे हैं। तो ये समझ में आया हम लोग को कि हमने पहले ए आफ्टर इवन निकाला, मतलब ड्रॉइंग अ ब्लैक बॉल फ्रॉम बैग 1 दैट इज 6/10, ड्रॉइंग अ ब्लैक बॉल 3/7, राइट। मूविंग अहेड, फॉर्मूला आपके सामने ये बड़ा सा आ जाता है। आप बोलते हो सर ये फॉर्मूला आया कहाँ से, ये फॉर्मूला आया कहाँ से? तो भाई ये जो थी ना, ये आपकी टोटल प्रोबेबिलिटी थी, ये आप निकाल ही रहे थे पहले से। इसके अलावा कोई और टोटल प्रोबेबिलिटी बनती क्या? नहीं बनती। लेकिन ब्लैक आने की प्रोबेबिलिटी क्या थी? ऊपर वाली, जो 1/3
3/5, जिसमें वो बोल रहा था कि बैग 1 से चूज की गई है, बैग 1 से ही आपकी बॉल चूज की गई है, तो इसीलिए आपने इसमें क्या लिखा 1/2 3/5, जो कि आपके बैग 1 से चूज करने की थी। यह देखिए आप, ये 1/2 इंटू 3/5 ये आपका आंसर था। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मतलब सैंपल स्पेस क्या था कि या तो आपने बैग 1 से निकाल ली या तो आपने बैग 2 से निकाल ली। तो बैग 1 की प्रोबेबिलिटी 1/2 इंटू 3/5 और बैग 2 की प्रोबेबिलिटी 1/2 इंटू 3/7। लेकिन ये तो टोटल आउटकम था, फेवरेबल क्या होगा 1/2 इंटू 3/5, क्योंकि आपने बैग 1 से ही चूज करनी थी, क्योंकि आपको क्वेश्चन में साफ साफ दिया हुआ था कि भैया बॉल इज पिक्ड फ्रॉम बैग 1। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन बेस थ्योरम एंड कंडीशनल एंड टोटल प्रोबेबिलिटी, राइट। पहले आपको वैल्यू दी नहीं रहती थी कि कौन से बैग से निकालनी है, अब आपको बैग कौन सा है वो आपको दिया हुआ है, ठीक है। अभी और समझ में आपको धीरे धीरे, लेकिन उसके पहले बता दूं एक क्वेश्चन और देखिए, आपको फिर समझ में आएगा कि किस तरह से इसमें अप्रोच हम करते हैं। अगर आपको आंसर मिल रहा है तो फटाफट चैट बॉक्स में डाल दीजिए कि क्या आपका आंसर आया है। मैं एट द एंड आपको प्रूफ करके भी दिखाऊंगा कि इसका फॉर्मूला एक्चुअली बनता कहाँ से है। अ मैन इज नोन टू स्पीक द ट्रूथ 2 आउट ऑफ 3 टाइम्स, ठीक है। मतलब ये तो बेसिकली बैचलर्स की बात चल रही है कि 2 में से 3 बार एक मैन जो है वो ट्रूथ बोल देता है, क्योंकि भैया जो मैरिड होता है ना वो 3 में से 3 बार झूठ बोलता है। आजमा के देख लो, पापा से पूछ लो यार, हैं ठीक है। तो मैन इज नोन टू स्पीक ट्रूथ 2 आउट ऑफ 3 टाइम्स। अब उसके बाद यहां बोल रहा है ही थ्रोज अ डाई एंड रिपोर्ट्स दैट द नंबर ऑब्टेन्ड इज 4। ओके, अब इसमें आपको कंडीशंस निकालनी है। कंडीशन कैसे निकालते हैं जरा देख लीजिए कि ए इवेंट है और आपको बोला गया है कि मैन बोल रहा है कि 4 आया है, ठीक है। इवेंट 1 मतलब कि इवेंट 4 आया है और इवेंट 2 मतलब कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, मतलब ई के अलावा 4 के अलावा क्या आया है, ठीक है। अब इवन की प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी इवन की प्रोबेबिलिटी रहेगी आपकी 4 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, क्योंकि 6 ऑप्शन है आपके पास, 6 में से 4 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 और 4 ना आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हुई, बाकी 5 बचे तो 5/6। तो इवेंट E1 इज 1/6 और इवेंट E2 इज 5/6, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जिसमें आपको बोला गया है फिर से फॉर्मूला कि भाई क्वेश्चन ये था कि ऑब्टेन्ड इज एक्चुअली अ 4। एक्चुअली अ 4 मतलब आपका न्यूमरेटर जो रहेगा, फेवरेबल आउटकम रहेगा, वो 4 आने का रहेगा, राइट, क्लियर है। तो 1/6 और 5/6 आपके आने और ना आने की प्रोबेबिलिटी है, लेकिन जो आपको 1/6 दिया हुआ है वो 4 अकर, मतलब वो आपको न्यूमरेटर में मिलेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो इसका आंसर किस तरह से रहेगा कि भाई आपका अगर 1/6 आता है, 1/6 आता है तो इसका मतलब क्या रहेगा कि आपका पहले ये आपका बन जाएगा ये कि किस तरह से आपका फेवरेबल आउटकम रहेगा 1/6 इन 2/3, और इसका टोटल आउटकम क्या रहेगा दोस्तों। क्वेश्चन के हिसाब से देखो जरा आप, फटाफट क्वेश्चन देखो जरा फटाफट आप, क्या होगा कि आपने पहले प्रोबेबिलिटी निकाली 2/3 और मैन रिपोर्ट इट इज नॉट 4 आया 1/3, तो आपने आने की और ना आने की दोनों की प्रोबेबिलिटी निकाल ली थी, राइट। तो दिस इज हाउ दिस बिकम्स आपका सैंपल स्पेस, डिनोमिनेटर बिकम सैंपल स्पेस एंड न्यूमरेटर बिकम फेवरेबल आउटकम, राइट। दिस इज हाउ योर आंसर इज 2/7। आई होप इट इज क्लियर। मूविंग अहेड, आपको बता दूं मैं कि ये प्रूफ कैसे होता है दोस्तों। प्रूफ कैसे होता है एक बार देख लेते हैं, प्रूफ कैसे होता है ये। आपके पास अगर यहां पर किसी भी केस में आपका एक फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आफ्टर बी, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फॉर्मूला था। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में यहां पर आता है PYB और यहां पर आता है A इंटरसेक्शन B। सिमिलरली अगर मैं A आफ्टर B ना करके B आफ्टर A बोलता तो मेरा आंसर आता प्रोबेबिलिटी ऑफ A आफ्टर A इंटरसेक्शन B और प्रोबेबिलिटी ऑफ A। दोनों केस में आपको पता है कि अगर मैं यहां पर A इंटरसेक्शन B ना लिखकर अगर B इंटरसेक्शन A भी लिखता तब भी जो है इसका वैल्यू बिल्कुल सेम आता। मैं यहां पर लिख देता हूं आपकी जानकारी के लिए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ
A intersection B is equal to probability of B intersection A. Are you getting my point? Now moving ahead, आपने देखा यहाँ पे कि जब भी आप इसको लिखते हैं तो दिस इज गोइंग टू बी probability of A intersection B, probability of B is equal to probability of A intersection B, right? और यहाँ पर आ गया probability of B intersection A, right? तो probability of B after A into probability of A, दोनों चीज़ें बराबर हैं तो इनको आप इक्वेट कर सकते हैं। तो probability of A, probability of B after A is equal to probability of A after B, probability of B। अब आपको जो पूछना है इसमें, आपको probability of B पूछना है तो उसका फॉर्मूला बन जाएगा। मान लो यहाँ probability of A पूछना है आपको तो उसका फॉर्मूला बन जाएगा, दैट इज probability of A after B into probability of B divided by probability of B after A. This is how you get the formula of Bayes theorem। तो यही इसका प्रूफ है। ऐसे ही आपके पास क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन आपको ये ध्यान नहीं देना कि आप बेस थ्योरम कर रहे हैं, कि कंडीशनल कर रहे हैं, कि टोटल प्रोबेबिलिटी कर रहे हैं। हर क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का सेम होता है। आपको ये सोच के नहीं करना है कि आप कौन से टॉपिक का उठा रहे हैं। क्वेश्चन पढ़ते जाइए। ट्री डायग्राम जो मैंने हर बार बनाया है आपके सामने, आप देखिए ट्री डायग्राम मैंने आपके सामने हर बार बनाया है कि यहाँ पर आपके पास एक मैन रहेगा तो ट्रूथ स्पीक करेगा कि नहीं करेगा उसका, तो 1/2 1/2 ऐसे आपको ट्री डायग्राम बनाना है हर बार। अगर आप ट्री डायग्राम अच्छे से बना पाते हैं तो किसी भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत नहीं आएगी। सो आई होप बेस थ्योरम इज क्लियर। वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ लाइव क्लास, 1 शॉट वीडियोज ऑफ कोर मैथमेटिक्स एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स क्लास 12th। तो भैया जितना स्प्रेड हो सके स्प्रेड करो, जितना फैला सको फैलाओ, क्योंकि बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में। इस क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, लव यू, बाय बाय।